हेलो गाइस, एग्जाम रोज प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज एक जबरदस्त नोटिफिकेशन लेकर मैं आपके सामने यहाँ पे आ चुका हूँ। तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर ये आपकी वैकेंसी निकल के आई है। तो आइए देखते हैं क्या ये वैकेंसी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितनी वैकेंसी है, कौन सी ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो रिक्रूटमेंट हो रहा है दोस्तों एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए, यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट हो रहा है और यह ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कोंकण रेलवेज। तो सबसे पहले तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 11/9/2025 आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन है। ओपनिंग डेट ऑफ द एग्जामिनेशन है, मतलब कब से आप फॉर्म को फिल करना शुरू करेंगे, 30/9/2025 से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और 21/10/2025 तक आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, 30 से करना है और 21/10 से पहले पहले करना है। ठीक है, चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपकी पूरी की पूरी वैकेंसी है और बेसिकली ये पब्लिक सेक्टर है, पीएसयू है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, तो कौन कौन सी वैकेंसीज है उसके बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जो मेजर वैकेंसीज हमको निकल कर आई है, सबसे पहली वैकेंसी है दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। देखो बेसिक जो 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 8 की ये वैकेंसी है, जो कि एक बहुत ही शानदार पे स्केल है। 47,600 इसका बेसिक पे होता है और इसके अलावा आपको बहुत अलग अलग तरीके के अलाउंसेस भी मिलते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी की एक पोस्ट है। असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की बात हम ज्यादा नहीं करेंगे। असिस्टेंट मैनेजर आईटी की बात कर लेते हैं, एक वैकेंसी है। ऑपरेशन कॉमर्शियल की बात कर लेते हैं, 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, टोटल 1 वैकेंसी हमको यहाँ पे देखने को मिली है। नेक्स्ट फाइनेंशियल एडवाइजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसी हमको देखने को मिली है। तो यहाँ पर कुछ वैकेंसी की मात्रा काफ़ी कम लग रही है, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब भी जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी की मात्रा कम होती है वहाँ पे कंपटीशन भी काफ़ी कम हो जाता है। लोगों को उम्मीद नहीं होती कि यहाँ पे मेरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो एक चांस लेने वाली बात है, अगर तुम चांस लेना चाहते हो तो यहाँ पे ज़रूर इस चांस को ले सकते हो। ठीक है, अपर एज लिमिट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग है बिल्कुल। ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं। डिजायरेबल कैंडिडेट प्रोफाइल, साउंड नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। भाई एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 30 साल आपकी मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए। और कौन सी डेट को होनी चाहिए, 1/8/2025 को। 1/8/2025 को आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर आप कोंकण रेलवेज के ही रेगुलर एम्प्लॉयर है तब भी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों, आपको बेसिक आपकी बैचलर डिग्री आपके पास आपको पूरी होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, देखो जरा, अब जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल था उसके लिए सिविल की डिग्री आपकी आप पे होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कंप्यूटर साइंस या आईटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर ठीक है, ऑपरेशन कंट्रोल हो गया ये। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल की डिग्री, और टेलीकॉम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी बीटेक होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कराए तब भी टेलीकॉम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, आपका डबली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपका होना चाहिए। बिल्कुल गेट का कोड यहाँ पे डबली यहाँ पे वैलिड होगा। ठीक है ना, तो ये तो पूरी बात हो गई कि यार क्या क्या यहाँ पे वैकेंसीज है, क्या क्या चीजें हैं। अब यार ये लोग सिलेक्शन लेंगे कैसे, जबकि कम वैकेंसीज होती है ना, तो इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है यहाँ पे गेट के थ्रू ये वैकेंसी को ले रहे हैं। गेट 2023, 24 और 25 के आपके जो स्कोर्स है आपके, उनके आधार के ऊपर यहाँ पे इन लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद आप लोग इंटरव्यू पे बैठकर इंटरव्यू में बढ़िया परफॉर्म करके आप लोग यहाँ पे इस जॉब को पा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे होनी नहीं वाली। नीचे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रखी है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देनी होगी, इंटरव्यू के टाइम पे ये काम करेगा बिल्कुल। तो गेट के थ्रू ये वैकेंसी आपकी होने वाली है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज
कम है, इसलिए इसको गेट के थ्रू यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, गेट 2023, 24 और 25 आपका ये होने वाला है। तो आई रियली होप कि तुम इस पूरी प्रोसेस को समझ गए होंगे। कोंकण रेलवे की ये वैकेंसी है और 30/9/2025 इसकी लास्ट डेट स्टार्ट है और 21/10/2025 को इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की। ठीक है दोस्तों, तो अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो गेट एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों, तो गेट एग्जामिनेशन के लिए यार हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है जो कि रिकॉर्डेड लेवल पे है। लक्ष्य गेट NESE बैच, लक्ष्य गेट EE बैच, पराक्रम बैच फॉर EC और अगेन प्रयास बैच फॉर इंडस्ट्री इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहाँ पे लक्ष्य बैच, प्रयास बैच और आपका जो पराक्रम बैच है, इसकी वजह से आपके इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों के ही बच्चे यहाँ पे गेट पे बढ़िया स्कोर ला सकते हैं। तो अगर तुम भी चाहते हो बढ़िया तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाना और गेट में अच्छा परफॉर्म करना, ताकि इस तरीके की PSU तुमको सीधे सीधे अपनी जॉब प्रोवाइड करवा दे, तो आज से ही तुम अगले साल के गेट की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि 2026 में जो गेट का पेपर होगा वो बस फरवरी में होने ही वाला है। तो लगे रहो बिल्कुल अच्छे से तैयारी में। और कंटेंट अगर तुमको देखना है कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है ऐप के ऊपर, तो फिर तुम्हारी जो लाइव क्लासेस चलती है, जो हमारे वीडियो सेक्शन है, वहां पे जाके देखो कि अंकित सर ने क्या लेवल का कंटेंट तुमको यहाँ पे प्रोवाइड करा के दिया है। तो इसी तरीके के वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।